हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने परिवार फिट आईटीआई पे। एक मैसेज आ रहा है मुझे कल से कि सर आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की जो है एक शॉर्ट नोटिस आई है। तो उसमें जो है वेल्डर प्लम्बर ट्रेड को जो है एलिजिबल नहीं किया गया है लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी में, है ना। तो सर इसके बारे में आपका क्या क्लेरिफिकेशन है? तो जस्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या नोटिस है और वेल्डर और प्लम्बर वालों को अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वगैरह जो भी होता है उसको आप प्रेस कर लें, है ना। ये सारी चीज़ें बोलने की नहीं, अंडरस्टूड होती हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है वेल्डर और प्लम्बर ट्रेड के लिए। देखिए, एक नोटिस आया, ये कल नोटिस आया, मेरे पास भी आया था, बट इसमें जो है आप सबकी ट्रेड के लिए कोई चर्चा नहीं की गई थी, तो मैंने इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन हुआ ये कि बच्चे पैनिक हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि सर वेल्डर ट्रेड वालों का अब क्या होगा, है ना, प्लम्बर ट्रेड वालों का सर अब क्या होगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे पड़ रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, है ना। ये ऑफिशियल नोटिस है, किसी प्रकार का कोई फेक नहीं है, मैंने वेरीफाई कर लिया है इसको। चलिए भाई, अब देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये किस किस ऑफिस को भेजा गया है, द सेक्रेटरीज रेलवे बोर्ड, है ना, प्रोमोटर्स ऑफिस एसोसिएशन रूम नंबर, ये कहाँ कहाँ ये भेजा गया है, ये सारी डिटेल इसमें यहाँ पे दी गई हुई है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे कुछ कॉपीज़ हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन जिन ऑफिसर्स को भेजी गई हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है, देखिएगा। इंडियन रेलवे, है ना, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1, रिवाइज एडिशन 1989। यहाँ पे बताया गया है सर, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284। इसमें यह बताया गया है कि क्वालिफिकेशन ईटीसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर। अभी रेलवे की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि इसकी योग्यता, हिंदी में भी मैं नीचे दिखाऊंगा। तो इन्होंने बताया है कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी सर वो क्या होगी, मैट्रिकुलेशन प्लस, यानी कि क्लास 10वीं पास होना चाहिए आपको, और प्लस में क्या होना चाहिए जो कि नीचे बताया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बताया है कि आपके पास आईटीआई होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेड में। अब वो स्पेसिफिक ट्रेड कौन कौन सी है ये नीचे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक्ट अप्रेंटिसशिप, है ना, आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी है अगर आपके पास, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या मेरे दोस्त, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब समस्या कहाँ पे आपके मन में आ रही है कि सर इसमें जो ट्रेड एलिजिबल की गई है वो किया गया है आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, है ना, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक और आर्मेचर, कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल। साथ में आपका हीट इंजन भी दिया हुआ है ना, सॉरी, साथ में आपका क्या है, हीट इंजन भी दिया हुआ है, और टर्नर है, मशीनिस्ट है, और आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर मैकेनिक जो ट्रेड होती है, इतनी ट्रेड को इन्होंने बताया है कि भैया आपके पास अगर इतनी ट्रेड है तो आप लोगों को पायलट भर्ती के लिए अप्लाई कर देना, वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब नीचे आप देखेंगे तो नीचे और भी जो है इससे रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं दी हुई है। यहाँ पे हिंदी में अगर हम लोग देखें तो विषय है लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण उन्होंने बताया है। तो देखिए, अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर मेरी ट्रेड वेल्डर है, मेरी ट्रेड प्लम्बर है, मेरी ट्रेड कारपेंटर है ना, या ड्राफ्टमैन सिविल है, या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, तो सर मेरा क्या, है ना। देखिए भाई, आप सबके लिए जो योग्यता है वेल्डर की, प्लम्बर की, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, सिविल और कारपेंटर, ये रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में जो एएलपी की वैकेंसी आती है उसके साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उस टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं। अभी जो इन्होंने क्लेरिफाई किया है वो लोको पायलट के क्वालिफिकेशन के लिए किया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग लोको पायलट नहीं बन सकते, ये मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं आपको कि आप लोग लोको पायलट के साथ में ही वैकेंसी, एक साथ ही पीडीएफ आएगा, एक साथ ही फॉर्म भराएगा, उसमें टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो गए, है ना। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि वैकेंसी 5 साल बाद आई है। खूब मन लगा के पढ़ना, खूब जी जान आप झोंक देना। ये भी हो सकता है कि 1 महीने या 2 महीने में फॉर्म भरवा के इसका एग्जाम आपसे करवा लिया जाए।
है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम बहुत तेजी से हो रहे हैं, पीछे का अब इतिहास आपको नहीं याद रखना है कि 2-2 साल तक, 3-3 साल तक वैकेंसी का जो है वो चलता है। तो खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि यही एक रास्ता है अब आपके बार, अगर आपने आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड से, तो ये एक रास्ता है आपके पास कि आप अपने लाइफ को, अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएं। तो इसके लिए मेहनत अभी से आपको जी जान लगा देना है, रात दिन एक कर देना है। चाहे आप घूमने जाओ या ना जाओ, चाहे आप सही से सो पाओ या ना सो पाओ, लेकिन पढ़ाई जो है आपका एकमात्र अंतिम उद्देश्य आज से होना चाहिए। आपने इसके पीछे क्या किया उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस ये बताना था। और टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए वेल्डर ट्रेड 100% एलिजिबल है, क्योंकि वेल्डिंग नहीं होगी तो रेलवे कैसे चल पाएगी, पटरियों को आप लोग जोड़ोगे नहीं, प्लम्बिंग आप लोग नहीं करोगे तो लोग एसी कोच में बैठ के पानी कैसे पिएंगे, है ना। तो आपके ट्रेड की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नज़रअंदाज करने के लायक जो है आपकी ट्रेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो टेक्नीशियन के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, है ना। और पढ़ाई के लिए मेरे दोस्त, अभी से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई करने के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवाए हैं। आप वहाँ से पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास हमारी देखिए। अगर आपको चाहिए कि सर हमको पेड डेडिकेटेड रेलवे का ही बैच चाहिए, तो ये रेलवे का बैच है, वेल्डर ट्रेड थ्योरी, है ना। इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको वीडियो क्लासेस, साथ में आपको जो है क्लास नोट्स, ई बुक की पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो प्रोवाइड करवा दिया है। टेस्ट सीरीज भी आपके प्रैक्टिस करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी इसमें डलवाई है बहुत सारी। साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है, और साथ में डाउट, अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो डाउट क्लास भी इसमें जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। ये सारी डिटेल जो है आपकी हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, इसकी फीस तो हमने रखी है 599 रुपये, लेकिन अभी जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, इस वीडियो के थ्रू जैसे ही आप ऐप पे लॉगिन करोगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिट ITI नाम से प्ले स्टोर पे भी ऐप हमारा उपलब्ध है। वहां पे आप जाएंगे, RLY कैपिटल में RLY 10 लिखेंगे, तो आपका 10% का कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ आपको ट्रेड थ्योरी पढ़नी है तो 399 का एक हमारा बैच अलग से चल रहा है। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो उसको ले सकते हैं, जो इतना फीस नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि मेरी फीस 1000 1500 होगी तो भी आप दोगे, है ना। लेकिन ये काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में और सारे टीचर हैं। जब मैं नहीं पढ़ा रहा था तो मैंने एनालिसिस किया कि 2,500 3-3 हज़ार में कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, और कोर्स के अंदर है कुछ नहीं, है ना। 2-4 क्लासेस कंप्लीट कराई, उसके बाद खत्म। एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट जाके विजिट करना। आप अगर हमारी यूट्यूब की सारी क्लासेस कवर कर लोगे तो मैं ये दावे से कहता हूं कि किसी भी प्रकार का ना हमको कोई फीस आपको देने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और टीचर को। लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि इस क्लास के बाद कौन सी क्लास है, इस क्लास के बाद कौन सी क्लास है। वो आप यूट्यूब से कवर कर लो, नोट्स आपको हमारे ऐप्स में मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना। अब रही बात प्लम्बर की, तो प्लम्बर ट्रेड थ्योरी का डेडिकेटेड कोर्स बन के तैयार है, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये आपको मिल जाएगा। वेल्डर वाला जो था वो लाइव था, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। यहाँ पे आपको रजनीश सर प्लम्बर ट्रेड थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे होंगे, आप देखेंगे। साथ में कुछ मैकेनिकल के पार्ट से उसको हमने भी कवर कराया है। तो 2 टीचर मिल करके प्लम्बर ट्रेड थ्योरी आपके लिए पूरी कंप्लीट कवर कराया है। उसको जा करके आप लोग ज़रूर वॉच करना, और प्लेलिस्ट एक बार चैनल की विजिट करोगे तो हाँ आपको प्लम्बर की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, हमारी भी और रजनीश सर की भी, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वीडियो क्लास मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की PDF मिल जाएगी, और साथ में हम आपको 5 टेस्ट रेलवे के लिए डेडिकेटेड 5 टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक है मेरे दोस्त, मैकेनिक डीजल है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, या ट्रैक्टर मैकेनिक है ना, या आपके किसी दोस्त की है। अब जाहिर सी बात है कि ये फिट ITI चैनल जो है वो वेल्डर ट्रेड के लिए और प्लम्बर ट्रेड के लिए है, लेकिन डीजल मैकेनिक का हमारा एक दूसरा चैनल है, मैंने ये आपके लिए सेपरेट कर दिया है। तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इस जो क्लासेस हमने दूसरे चैनल पर स्टार्ट की हैं वो अपने दोस्तों को, और भी जो ट्रेड से जुड़े हुए बच्चे हों उनको ज़रूर बताएं। यहाँ पे डीजल मैकेनिक का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। नमस्ते ITI नाम का चैनल है, हमारे चैनल के फीचर में भी आपको वो मिल जाएगा, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, जहाँ पे हमने इंजन के इतिहास से लेकर के पूरा डिटेल में चर्चा की है। उसके बाद RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसकी भी क्लासेस हमारे उसी चैनल नमस्ते ITI पे चल रही हैं। तो जो भी बच्चे
वेल्डर ट्रेड के हैं या प्लम्बर ट्रेड के हैं तो अपने दोस्तों को, भाइयों को ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड है, ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है, तो उसके लिए हमारा एक अलग डेडिकेटेड चैनल है नमस्ते ड्राफ्टमैन नाम से, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो देखो भाई, ये प्रमोशन का पार्ट आप कह सकते हैं, और जाहिर सी बात है ये प्रमोशन का ही पार्ट है, लेकिन उद्देश्य लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए, पढ़ना। चाहे वो आप कहीं से पढ़िए, आप कोई किताब अच्छी सी मार्केट से परचेज करिए। मैंने किताब कौन सी बुक पढ़ना है आपको वो भी बताया है। बुक से अगर आप पढ़ पाएँ तो बुक से आप अपना पूरा सिलेबस कवर करिए। उसके बाद हमारे ऐप पे आकर के आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट करिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना आप लोग की, 1 महीने है ना या 2 महीने, इतना ही टाइम हो सकता है कि आपको दिया जाए। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि इस दौड़ में आप किसी अन्य विद्यार्थी से पीछे ना रहें, है ना। क्योंकि इसमें अगर आपको किसी ने पीछे कर दिया तो फिर आप 5 से 6 साल पीछे चले जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी एज जो है वो ख़त्म हो जाए और आपका रेलवे में जाने का सपना सपना ही रह जाए, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, आप लोग हमसे पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो, जब ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, तभी से पढ़ाई आप स्टार्ट करो, है ना। मोटिवेशन के लिए ऐसा कुछ खास नहीं कि मैं आपको कोई मोटिवेशन दे दूंगा, 2 मिनट 4 मिनट मोटिवेशन रहेगा, उस मोटिवेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। मोटिवेशन आप अपने घर पे देखो, अपने फैमिली को देखो, आपको अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, है ना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ यही हमको बताना था कि भाई वेल्डर ट्रेड है, अगर आपकी प्लम्बर ट्रेड है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए रेलवे ने आपकी ट्रेड को नज़रअंदाज किया है। वेल्डर ट्रेड की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे या अन्य संस्थानों में। साथ में प्लम्बर ट्रेड हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सारी ट्रेड की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी वैकेंसीज को ख़त्म नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, है ना। तो टेक्नीशियन में आप लोग अप्लाई करोगे। एएलपी तो आपके लिए पहले से भी नहीं थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। चलिए भाई, बाकी कोई प्रकार की कोई समस्या हो, कोई कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021। इस पे दोस्त आप क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। कॉल करोगे तो हो सकता है कि आपसे हमारी बात ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करने लगे हैं। अब स्टार्टिंग में मैं बात करता भी था, मुझे अच्छा भी लगता था बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे और आपके बीच में कोई अन्य थर्ड पर्सन हो, इसलिए मैं पहले बात करता था। लेकिन अब इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा दिन इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं तो मैं हैंडल कर पाऊँ। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आप करोगे तो आप डेफिनेटली हमसे ही रिप्लाई पाओगे, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना आप, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक जिनको ज़रूरत होगी। बाकी पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करना, वीडियो शेयर करो आप या ना करो, ठीक है। धन्यवाद।